जय हिंद साथियों। देखिए कक्षा 9th का आज आप सबका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। क्या है बोलो? गुरुत्वाकर्षण आप सबका चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ना, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है आप सबके लिए, बहुत ज्यादा आपके 9th में और एक फॉरवर्डिंग क्लास बोले तो 11th में भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। सो आप सबसे रिक्वायरमेंट केवल एक ही रहेगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कि आप सब पहली कंसिस्टेंसी सादगी के साथ बैठिए, अकेले में बैठिए, क्योंकि आपको मैंने नोट्स बना के रखा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको लिखना है। दूसरी चीज, पेन और कॉपी आप लेके बैठिए। ठीक है, ये दो चीजें के साथ आप लोग बैठ जाइए, कंसिस्टेंसी और पेन और कॉपी लेके, तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, मक्खन। और एक बात, हमारे जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के साथ आप लोग सब कनेक्टेड हैं। जो आपके ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों के डाउट होंगे, वो आप सबके भी डाउट होंगे। तो ये आप लोगों को प्योर ऑफलाइन जैसी ही फीलिंग आएगी। तो मस्ती से पढ़िए, चैप्टर को मक्खन करने के लिए हम हैं और चैप्टर पूरा है। आप लोग जब वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिखना, हेडिंग लिखना और उसको अच्छी तरीके से लिख के चलना, कोशिश करेंगे कि आपको एक भी डाउट ना रहने पाए, चैप्टर इस तरह से मक्खन हो जाए कि बहुत अच्छा। तो देखिए आज आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है हम कह सकते हैं, देखिए ज्यादा अपन लोगों को वार्ता पे नहीं चलना है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे ज्यादा बताया न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन के बारे में आप सबने बहुत अच्छे से सुना है और उन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, आपको पता है कि इस दुनिया में तो नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में कहेंगे तो फिर दुनिया बड़ी हो जाएगी, ब्रह्मांड नहीं होगा, नहीं कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा जो है ब्रह्मांड सबसे क्या है, बड़ा है। ब्रह्मांड में ही कई आकाश गंगाएं हैं, कई मंदाकिनियां हैं और फिर उसमें सौरमंडल है। सौरमंडल के बाद अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद फिर पृथ्वी पर इतने देश हैं, 195 देशों में से हमारा भारत देश है। 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में से हमारे 75 जिले और 18 मंडल हैं। हमारा झांसी मंडल है, झांसी मंडल में 3 जिले हैं, इसमें हमारा एक ललितपुर जिला है। ललितपुर जिले के बाद फिर हमारा तहसील तालबेहट है। तहसील तालबेहट में इतने गांव, इसमें से हमारा गांव, पंचायत, फिर हमारा मोहल्ला, फिर हमारा घर, घर में परिवार, परिवार में से हम। ठीक है, इतना कुछ सिस्टमेटिक है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि जितने भी इसमें पिंड हैं, इसमें बोलो सोलर सिस्टम में जितने भी पिंड, देखिए कितना कितने कितने पिंड हैं। ठीक है, इन सब में एक एक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता, अट्रैक्ट। क्या करता है बोलो? अट्रैक्ट बोले तो आकर्षण करता है। तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण है, यही आकर्षण करने की जो घटना है, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? गुरुत्वाकर्षण। और एक बात याद रखना कि अपनी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है, उसी के कारण अपन लोग क्या कर पाते हैं बोलो? धरती पर चल पाते। नहीं तो अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो इसमें घल रहे होते। ठीक है, इसमें घल रहे होते। हाँ हाँ, ठीक है, इसमें है कि नहीं? हाँ, ऐसे लगता है कि जैसे 4 पौआ लगा के चल रहे हैं, इसमें है कि नहीं? खड़े ही नहीं हो पाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है बोलो? अट्रैक्ट करता है। किसको बोलो? ठीक है, हर एक पिंड को, हर एक वस्तु को। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अब आप लोग समझ गए हर प्लेनेट पर क्या होता है बोलो? गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे चंद्रमा पे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, आसमान में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, तो जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां पे आप लोगों को पता है स्पेस में जो जैसे जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनकी मांसपेशियां, ठीक है, अंदर का खाना मुंह से निकलने वाला हो। ठीक है, इसमें है कि नहीं? तो इस प्रकार से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण आप लोग समझ गए कि ब्रह्मांड में जितने भी क्या है बोलो? पिंड है, छोटे से लेकर कितना बोलो? बड़ा तक, सब एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण। और जब आकर्षण करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बोलो? गुरुत्वाकर्षण। देखिए मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से लगा के रखा। ठीक है, एक एक चीज इसलिए लगा के रखा ताकि मेरे सभी भाई बहन जो वीडियो से लिखेंगे तो उनको ऐसे लगना चाहिए कि पूरा नोट्स मिला उनको, अच्छे से आप लोग समझेंगे, पहले
मेरे साथ आप लोग इन बच्चों के साथ याद करेंगे और फिर उसको एक एक चीज क्या करेंगे बोलो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लिखेंगे तो एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, ना कि इतनी फीलिंग से आपको समझ के वहां पे एक दो वर्ड से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आप सबको नोट्स लगा के रखा जहां तक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग समझेंगे परिचय। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं बोलो आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब क्या है समझते हैं ना, कि अपनी ओर एक दूसरे पिंड को क्या करते हैं बोलो खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और पिंडों के बीच ये लगने वाला जो क्या होता है बल, क्योंकि इनमें एक दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, इस बल को कौन सा बल बोलते हैं बोलो गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बताओ, और इस घटना को क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो बताइए क्या सीखे, क्या डेफिनेशन याद हुई, मेरे साथ बोलते चलना। ठीक है, मेरे साथ बोलते चलना। रिंकू सही से बैठ जाओ और बताओ क्या सीखे आप लोग कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित। और जो आकर्षण है, इसमें आकर्षण एक मतलब हम कह सकते हैं आकर्षण जो बल है, ठीक है, इस बल को कौन सा बल बोलते हैं और इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है आकर्षित। और यही कारण है कि पृथ्वी से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो वापस कहाँ आ जाती नीचे। और एक बात और ऐड कर सकते कि पृथ्वी पर चलना संभव है तो वो काय के कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो बताओ एक चीज समझ आए, तो बताओ गुरुत्वाकर्षण की डेफिनेशन याद हो गई। क्या याद हुई कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड अपनी ओर क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल, और इस घटना को क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर हुआ। अब बताओ, और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु फेंको तो वो कहाँ गिरती नीचे। समझ में आया ना। अब आप लोग बढ़िया आराम से वीडियो का लो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप लोग आराम से बहुत अच्छे से लिख लेना, नहीं तो वीडियो को रोको और लिखते चलो। और ध्यान रखना एक एक कमेंट करते जाना कि हाँ समझ में आया। ठीक है, हाँ मैंने हेडिंग लिख ली सब कुछ। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, बेल आइकन की भी घंटी दबा देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो कोई आएगा तो आपके फोन की घंटी बजेगी। ठीक है, कि विवेक सर की एक वीडियो आ गई। ठीक है, इसको भी देख लो, मजेदार शानदार। आप बताइए इसके बाद आपको जो समझ में आया तो बताइए। गुरुत्वाकर्षण आप लोग समझ गए कि ब्रह्मांड में उपस्थित ठीक है जो पिंड है वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित। तो उसमें एक आकर्षण क्या लगता बल, और उसको क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब बताओ जी वस्तुएं अलग अलग द्रव्यमान की हो सकती हैं। क्लियर है, कैसे हो सकती है बोलो अलग अलग द्रव्यमान की। क्लियर है ना। तो इन आकर्षण बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और इस घटना को क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। इतनी बात आप लोग को मक्खन हो गई, बोलो इतनी बात आप लोग को मक्खन है। इसके बाद आप देखिए न्यूटन ने अपने नियम में कुछ बताया था। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले भी दिए थे। ठीक है, अब बताओ कैसे क्या लगता है वो फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे और फिर हम उसकी डेरिवेशन करके बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक का मतलब हर जगह लगेगा, इसमें आए कि नहीं, कहां लगेगा बोलो हर जगह, ब्रह्मांड के किसी भी पिंड के बीच। समझ में आया कि नहीं। चलो तो देखो यहाँ पे ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। अब बताओ गुरुत्वाकर्षण बल सदैव क्या होता है आकर्षण बल। बोलो क्या होता है आकर्षण बल। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आकर्षण बल होता है, इस बल को कहां से प्रदर्शित करेंगे एफ से। एफ बोले तो फोर्स। इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला निकला था भैया उनका जब उन्होंने नियम दिया था। ठीक है, एक नियतांक गुरुत्वाकर्षण का जी, और क्या निकला था m1 और इंटू क्या बोलो m2, और अपॉन क्या निकला था बोलो आर स्क्वायर। क्लियर है, क्या निकला था बोलो आर स्क्वायर। तो बताओ जी किसका फॉर्मूला निकला था बोलो। ठीक है, बोलो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, कौन से बल का बोलो गुरुत्वाकर्षण बल का। फिर से बोलो कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, इस फॉर्मूले को कहां से निकला
हम आपको पूरा निकाल के बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग समझिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, तो जे है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो जे है, जो फॉर्मूला कहां से आया वो हम बताएंगे। ठीक है, अभी आप लोग 2 नंबर का इतना समझिए कि 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो नियम यही है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कहां पे बोलो, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है एक दूसरे को क्या करते हैं बोलो, अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं बोलो, आकर्षित करते हैं। तो बताइए इस बल को कौन सा बल कहते हैं, और ए सदैव कौन सा बल होता है, आकर्षण। आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्टिव करना, खींचना। ठीक है, F बराबर G m1m2/r²। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक। क्या है बोलो, नियतांक। बेटा इस नियम को जिसने दिया था न्यूटन ने, तो उसने कुछ बताया था। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में इन्हीं दो पिंडों के बीच करने वाला जो दो पिंडों के बीच जो क्या करता है बोलो, कार्य, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कैसे कार्य, कौन कौन से वो 2 नियम है। तो देखो पिंडों का जो द्रव्यमान होता, क्या होता बोलो, पिंडों का द्रव्यमान। अब बताओ द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता, समानुपाती। कौन, एफ। इसका अर्थ ये है कि जो एफ है समानुपाती किसके, द्रव्यमान के, m1 और क्या बोलो m2। क्लियर है, क्योंकि पिंडों का द्रव्यमान सेम तो होगा नहीं, दोनों पिंड अलग अलग वजन के होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो बताइए ये लाइन कह रही है कि जो आकर्षण बल है कौन, एफ। बोलो आकर्षण बल जो है वो कौन, एफ, वो समानुपाती है m1 और किसके, m2 के। अब बहुत बड़ा डाउट निकल के आया, ठीक है, बहुत से बच्चों को कि समानुपाती का मतलब क्या है। ठीक है, तो समानुपाती का मतलब है कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और अगर हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा। समानुपाती मतलब समान अनुपात में बढ़ेंगे, समान अनुपात में घटेंगे, और समानुपाती का चिन्ह होता यू। क्लियर है। इसके बाद उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, जो बल आकर्षण बल है वो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपॉन में, मतलब उल्टा। ठीक है, इसका मतलब वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इस नियम में दो नियम मतलब 2 चीजें कार्य करती हैं। इन पिंडों के बीच में कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है वो किन नियमों पर आधारित है, 2। तो बताओ इस आकर्षण बल में, बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल में कितने नियम काम करते हैं, कितने नियम, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया पोज है। ठीक है, तो बताओ कितने नियम काम करते हैं, 2। क्लियर है। चलिए पहला सुनिए, पहला है कि जो बल है आकर्षण बल, वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता, समानुपाती। बोलो क्या होता, समानुपाती। बोलते चलना, कमेंट में भर देना, बोलो लिखते रहना। ठीक है, चलो क्या होता है बोलो, समानुपाती। इसके बाद दूसरा नियम है कि जो बल है, जो आकर्षण बल है, क्या है, आकर्षण बल बोले तो एफ, आकर्षण बल बोले तो। अब बताओ उन पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब बेटा ये देखो एक पिंड कौन है बोलो, देखिए एक पिंड है m1 और एक पिंड कौन है बोलो, m2। अब बताओ इनके बीच की दूरी तो होगी ना कुछ, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वर्ग के कैसे होता है बोलो, वर्ग के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, पिंडों को हम जितना दूर ले जाएंगे उतना आकर्षण बल क्या होगा, कम। मतलब हम पिंडों की दूरी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बताओ आकर्षण बल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम पृथ्वी से, हम या हमारी कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर जाती बहुत, तो गुरुत्वाकर्षण वहां पे क्या हो जाता, कम, क्योंकि दूरी जैसे ही क्या करते, बढ़ाते, वैसे ही आकर्षण बल क्या हो जाता, कम, वैसे ही आकर्षण बल क्या हो जाता, कम। तो क्लियर है। तो बताइए क्या सीखे कि अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे किसकी, पिंडों के बीच की, पिंडों का मतलब कोई वस्तु। ठीक है, तो बताइए उसका एक बढ़ेगा तो एक, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा एक, साइन दोनों के एक ही होते, और ये जो है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। कितने नियम, समानुपाती का मतलब समान अनुपात में बढ़ेंगे, समान अनुपात में, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, सुनाए कि नहीं, बस। तो अब बताओ इतने जो 2 नियम क्लियर है।
अब अपन लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को फाइंड करेंगे, कैसे आया, कैसे, ठीक है, क्या है, तो इसको अपन लोग बोलेंगे जो हम कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की क्या समझेंगे बोलो, परिभाषा। ठीक है, तो पहले अपन लोग एक काम करो, इसको अपन लोग फाइंड करो, ठीक है, कैसे आएगा, कैसे क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखो, देखो इसकी डेरिवेशन है गुरुत्वाकर्षण बल की, कैसे आएगा, तो अपन लोग लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बोलो, माना कि किन्हीं दो पिंडों का द्रव्यमान, दो पिंडों का द्रव्यमान m1 बा क्या है बोलो, m2 है, और इनके बीच की दूरी बोलो, तो बीच की दूरी कितनी है बोलो, r है, तब पिंडों के बीच आकर्षण बल, अब आप बताओ कितने नियम दिए थे बोलो न्यूटन ने, दो नियम, बोलो कितने नियम दिए थे, दो नियम, समझिए बहुत ईमानदारी से समझिए, समझना बहुत जरूरी है, बोलो कितने नियम दिए थे, दो, ठीक है, तो बताइए, दो पिंडों का द्रव्यमान कितना मान लिया, m1 और क्या बोलो m2, इनके बीच की दूरी कितनी है, r, अब बताइए, जैसे मैंने मान लिया कि एक पिंड कौन है बोलो, j है, ठीक है, समझना, एक पिंड कौन है बोलो, j है, और एक पिंड मैंने मान लिया कि j है, ठीक है, अब बताइए, एक पिंड मैंने मान लिया कौन है बोलो, j है, ठीक है, अब बताओ, अब आप लोग समझना, सेम साइज है ना, ठीक है, चलो, एक का द्रव्यमान कितना है बोलो m1, एक का द्रव्यमान कितना है बोलो m2, क्लियर है, इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल कितना बोलो, मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कौन है बोलो F, और इनकी जो बीच की दूरी है बोलो, बीच की दूरी जो है वो कितनी है बोलो, बीच की दूरी है कितनी बोलो r, क्लियर है, बोलो बीच की दूरी कितनी है बोलो r, तो अब बताओ, अब अपन लोग समझेंगे न्यूटन के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार बोलो, बताओ किसके, न्यूटन के नियम, नियमानुसार, देखो अपन लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं इसलिए लिखवा रहा कि आप सबको क्या हो जाए, मक्खन, एग्जाम में इतना अच्छा लिखे, इतनी बाहुबली बन के लिखे कि बगल वाला दिख के रह जाए, उसको भी लगे कि बच्चा बहुत होशियार, बच्चा नहीं साथी, क्या बोलो, साथी बहुत क्या है बोलो, होशियार है, तो बताओ न्यूटन ने पहला नियम बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण या जो बल होता है वो पिंडों के जो जो पिंडों का जो गुणनफल है दोनों के द्रव्यमानों का वो क्या होता है बोलो, समानुपाती, कौन सा नियम, एक, दूसरा क्या बताया था कि बीच की दूरी के क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2, ठीक है, अब बताओ ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, F समानुपाती, ऊपर का m1 का m1, m2 का m2, अपॉन कितना हो जाएगा बोलो, नीचे का r स्क्वायर का r स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा कैपिटल जी नियतांक, क्या आ जाएगा बोलो, कैपिटल जी नियतांक, इसे बोलेंगे क्या बोलो m1 और क्या बोलेंगे m2, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा r स्क्वायर, बोलो इतनी बात क्लियर है, कितना हो जाएगा बोलो r स्क्वायर, इतनी बात क्लियर है, अब बताइए इसको अगर अपन लोग जो g है अब यहाँ पे लिख देंगे, जहां क्या लिखेंगे बोलो g, क्या लिख देंगे बोलो g, बताओ कौन सा बोलो, गुरुत्वाकर्षण, क्या है बोलो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्या है बोलो, नियतांक है, बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं, तो बताइए ये डेरिवेशन समझ में आ गई, अब बताओ जे गुरुत्वाकर्षण का क्या निकल आया बोलो, फॉर्मूला, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऊपर समझाया था, ठीक है, ऊपर कहाँ समझाया था, देखिए मैंने जो यहाँ पे ऊपर समझाया था आपको, कहाँ गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है, चलिए कोई नहीं, फिर से बता दे रहा, कितना बोलो जी m1 और कितना बोलो m2 अपॉन कितना बोलो r स्क्वायर, जी गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है बोलो फॉर्मूला, ठीक है, अब बताओ, तो बताइए F बराबर यहाँ पे भी क्या निकल आया बोलो जी, ठीक है, बोलो क्या निकल आया जी, अब बताओ फॉर्मूला याद होगा, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्लियर है, जी क्या है बोलो, जी क्या है, जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बोलो क्या है बोलो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बोलो समझ में आया, बोलो मक्खन समझ में आया, ठीक है, पक्का है,
ठीक है, इसके बाद अब अपन लोग समझेंगे, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण जो इसका इसकी परिभाषा क्या है जी की, और जी बराबर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बताइए, अब बताओ गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, चलो बोलो क्या है, जी m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर अपन लोग जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जी क्या निकालेंगे, जी, तो बताइए भाग की चीज काय में आएगी, गुणा में, तो यहाँ पे आ जाएगा F और कितना बोलो आर स्क्वायर। क्लियर है। अब बताओ, और जो ऊपर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। इसका मतलब जी बराबर निकालना था आपकी भाषा में, आपकी भाषा में जी बराबर निकालना, तो इसको काय के भार मुड़ी के भार, इसको काय के भार मुड़ी के भार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 इंटू क्या हो जाएगा बोलो m2। क्लियर है। अब बताओ तो जी किस बोलो, जी क्या हो गया, जी क्या हो गया बोलो, जी बराबर, अगर अपन लोग इसका क्या लिखेंगे बोलो, मात्रक, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे, तो मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं, बल का मात्रक क्या होता, न्यूटन, बोलो क्या होता, न्यूटन। अब आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता, मीटर स्क्वायर, क्या होता बोलो, मीटर स्क्वायर। अब बताओ एक वस्तु का किलोग्राम, क्योंकि क्या होता बोलो, किलोग्राम होता है कि नहीं, आप बताओ क्या हो जाएगा, किलोग्राम। लो ठीक है, लेकिन हम तो ना इसको ऐसे लिख दे तो, ठीक है हाँ चलो ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, किलोग्राम एक, और बताओ किलोग्राम, ठीक है क्या हो जाएगा बोलो दो। क्लियर है। तो बताओ इसको अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एन और कितना बोलो एम स्क्वायर अपॉन क्या बोलो केजी, केजी मतलब क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर। बोलो जी किसका मात्रक निकल आया, बोलो किसका मात्रक निकल आया, जी का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब बताओ, अब आपको पता है कि देखो इसकी जो इसका जो मान होता है, इसका मान फिक्स हो जाता, ठीक है, बोलो मैंने याद कराया था 6.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है बोलो, ठीक है 11, और यहाँ पे मात्रक यही रहेगा एम स्क्वायर अपॉन कितना बोलो केजी का स्क्वायर। क्लियर है। अब बताओ मैंने आपको देखो इसकी, अब जी आपका क्या हो जाएगा बोलो, जी हो गया कि जी बराबर जिसका क्या हो गया बोलो मात्रक, मात्रक याद नहीं करना, फॉर्मूला याद, और वो भी कैसे निकला वो याद करेंगे, बस मात्रक बनाएंगे, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है जी किसका, ठीक है दूरी है तो दूरी को मीटर से मेजर करते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है इस प्रकार से जी हो गया। ठीक है अब बताइए क्लियर है ना, बोलो समझ में आ गया। तो बताओ जी क्या हो गया, सार्वत्रिक, ठीक है नियतांक बोले तो जी की क्या हो गई परिभाषा। बताओ न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, दो, कौन कौन सा, पहले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता, समानुपाती, बीच की दूरी के क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हुआ, याद हुआ ना उमेश, गुड्डू जिसे कहते हैं शिवा कोचिंग में, ठीक है, रिया, कीर्ति, सबसे इंपोर्टेंट दीदी जैसे सिटी दीदी, ठीक है, तम्मू दीदी और बिन्नू और रिंकू, इनके परम मित्र करण, बहुत क्लास बैठी है, इसमें कैमरा घूमेगा नहीं, नहीं तो हम दिखा भी देते। ठीक है चलिए आप देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ ना, बोलो बोलो क्लियर हुआ ना। चलिए आपको जो समझ में आ गया, ओहो जो तो आंशिक रूप से मिट गया, ठीक है चलो अब अपन लोग समझेंगे आगे। देखिए मैंने आप लोगों को केवल वही समझाया जो आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में जैसे बैठेंगे तो पहला आपका सेक्टर होता है फिजिक्स का, क्या होता है बोलो, फिजिक्स का। या तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ठीक है। देखिए मैंने जो आप लोग को क्या कराई बोलो, डेरिवेशन, तो इसकी डेरिवेशन का आप लोग क्या ले लेना है बोलो, स्क्रीनशॉट ले लेना। नियम पहले मैंने दोनों समझा दिए, क्या शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा क्या होती, बल क्या निकला था उनका, तो बल कैसे निकला था उनका इस प्रकार से। क्लियर है। अब अपन लोग समझेंगे, जी आपका हो गया, जी आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जीव की जगह लिख लो। इसके बाद अब आप लोग और समझेंगे, देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, महत्व इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस जैसे जल का इंपोर्टेंस क्या है, जल है तो कल है, जल के बिना भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब ऐसे ही अपन लोग इसका महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, क्यों जरूरी है। न्यूटन के सिर पर एक एप्पल ही तो गिरा था,
उनने इतना बड़ा लिख दिया, क्यों लिखा, क्या महत्व है, इसको बिना पढ़े हम कोई सरकारी जॉब का क्या नहीं निकाल सकते, एग्जाम। ठीक है, न्यूटन के क्लास में बहुत कम मार्क्स आते थे और आज न्यूटन को बिना पढ़े कोई टॉप नहीं कर सकता। सोचो, उनके केवल पासिंग मार्क्स आते थे और आज वो न्यूटन वो करके दिखा गए कि उनको बिना पढ़े कोई टॉप नहीं कर सकता। तो ऐसे अब इनका महत्व क्या है समझिए कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर हम कह सकते हैं प्रक्षेपित किया जाता। प्रक्षेपित का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप लोग जानते हैं कि आप लोग खूब पत्थर उठाते हो और सीधे फेंकते, तो पत्थर ऐसे जाता, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेप। क्या बोलते हैं बोलो, प्रक्षेप, तो मतलब फेंका जाता है। तो पिंड गुरुत्वीय बल के कारण कहाँ आ जाता है, हाँ, पृथ्वी कहती है जाने नहीं दूंगा मैं जब तक, चलिए सतह पर क्या होता है बोलो, वापस लौट आता है। भाइयों बहनों, इसका अर्थ यही हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जब भी हम कोई वस्तु कहां फेंकते ऊपर, तो वो कहां आ जाती, नीचे 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 नीचे। ठीक है, इसके कारण फिर यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण ही हम कह सकते पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है बोलो, वायुमंडल। गुरुत्वाकर्षण बहुत जरूरी है। अब पृथ्वी आपको पता है कि अगर ये है तो इसके कम से कम 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक खूब, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही वैसे वैसा कौन घूम रहा है उसके साथ, उसका पूरा वायुमंडल। क्या घूम रहा बोलो, वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल साथ में ना घूमता तो पता क्या होता, फॉर एग्जाम्पल अपन लोग धरती से यूं उचकते तो पता चला अपन लोग पाकिस्तान में गिरते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से उचकते अमेरिका में गिरते, क्योंकि पृथ्वी, अब बताइए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये घूम रही, अब ये तो घूम ही रही, और अगर अपन लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ उठाना, अच्छा बड़ा सा, मेरे टैब उठा दो, टैबलेट उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। चलिए देखिए, जैसे मान लो ये टैबलेट है, मान लो ये टैबलेट ऐसे ऐसे घूम रहा, अपन लोग इस पर है, ऐसे ऐसे घूमता, अपन लोग थोड़ा सा चकते जब तक जी यहाँ आ जाता, तो हम गिरते तो कहाँ आते, नीचे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता तनक और फिर बस पृथ्वी घूम जाती, कहाँ आ जाती, नीचे। हम भी सोचते थे ऐसा पहले कि ऐसा क्यों नहीं होता, पृथ्वी घूम रही, अपन लोग थोड़ा सा उचक जाओ, पृथ्वी घूम के कहाँ आ जाएगी, ठीक है, उस साइड, और अपन लोग गिरेंगे फिर कहाँ, पाकिस्तान में, तो मारेंगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वायुमंडल साथ में घूम रहा, अपन लोग जब उचकते तो वायुमंडल भी कहां ले जाता, ठीक है बोलो, उसी तरफ। इसलिए आपने चिड़िया उड़ते देखी, चिड़िया कभी ठहर नहीं पाती, क्यों नहीं ठहर पाती, वो जब ठहरी रहती तो उसको एक आध बार ठहर, तो वो एक जगह तभी ठहर पाती जब वो वायुमंडल को काटती रहती। किसको काटती रहती, वायुमंडल को। ठीक है, समझ आए क्या नहीं। ऐसे ही जब हेलीकॉप्टर उड़ता है, कौन उड़ता बोलो, ये हेलीकॉप्टर है, देखो उड़ मत जाना आप लोग बैठ के, ठीक है। अब बताइए, चलो हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो ये पंखी काम करती है ऊपर ले जाने का, ये पंखी वायुमंडल भी काटती और हेलीकॉप्टर को आगे ले जाती, समझ क्या नहीं। और हेलीकॉप्टर में यहीं पे लगी रहती है एक पूंछ, और वो उसकी क्या करती है बोलो, डायरेक्शन चेंज करती है, कितना जाना है कितना जाना है। और जे इस पंखी का काम होता है हेलीकॉप्टर को ऊपर और कहां ले जाना, इस पंखी का काम होता है आगे ले जाना। और अगर जे पंखी नहीं होती तो वायुमंडल के कारण जे घुमाते तो नीचे उतना ही हेलीकॉप्टर घूमता, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से ना गुरुत्वाकर्षण का बहुत महत्व है कि गुरुत्व, अब देखिए कि मतलब वायुमंडल क्या है बोलो, विद्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। तो सोचिए भगवान ने कितने हिसाब से धरती को सेटअप किया, किन लोगों के लिए, अपन लोगों के लिए, इतना अच्छा सब कुछ सेटअप करके दिया। अब अपन लोगों को केवल पढ़ना ही तो है। और न्यूटन भैया के सिर पे क्या गिरा, एप्पल, जो बम भी नहीं गिरा, ठीक है नहीं तो फिर फिजिक्स कैसे लिखी जाती। चलो अब बताइए, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर प्राणियों का चलना संभव है। तो क्या है, क्या है, पहला याद करो, पहला क्या था, पहला है कि कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं पृथ्वी की सतह पर तो वो कहां आ जाती, नीचे, ठीक है, शिवा कहां आ जाती, नीचे। दूसरा है पृथ्वी पे वायुमंडल के, मतलब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या है, वायुमंडल। गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर चलना
संभव है। कृत्रिम उपग्रह का मतलब जो सैटेलाइट अपन लोग छोड़ते हैं 11 पॉइंट पर, अपन लोग सैटेलाइट को ऐसी जगह छोड़ते जहां पर सूर्य का प्रकाश कभी खत्म ही नहीं होता, वहां पर रात होती ही, जिससे वो उनके पीछे जो ऐसी सैटेलाइट होती, एक प्लेट ऐसी चार्ज होती रहती है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी सूर्य प्लेट लगी रहती है, वो चार्ज होती रहती और फिर सैटेलाइट पूरी ताकत के साथ क्या करती है, वो लोग घूमती है। जब अपन लोग मैप खोलते तो अपना मैप कैसे कनेक्ट हो जाता सैटेलाइट से, वो नीचे लेफ्ट फोटो पूरा दिखा देता कि ठीक है यहाँ चले जाओ, सुना है क्या नहीं। इस प्रकार से आप बताओ, तो कृत्रिम उपग्रह उन्हीं को बोलते हैं जैसे चंद्रमा इत्यादि को यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वीय बल क्या होता है, बोलो प्राप्त होता है। तो बताइए, देखो मैंने कितने अच्छे से नोट्स में लिख के आप लोग को चारों पॉइंट्स लिख दिए कि इसका महत्व क्या है, तो चारों पॉइंट आप लोग लिखेंगे, फिर मैंने आपको याद भी करा दिए, समझा भी दिए। अब आप लोग को केवल याद ही तो करना है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। एक टीचर जो होता है वो केवल टूल्स देता, कोई अगर कहे टीचर पढ़ाता है वो अच्छी बात है, वो कह दिया उन्होंने पढ़ाने का, अच्छा टीचर वह होता जो केवल बच्चों को पढ़ने के क्या देता, टूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग पंगत खाते, परस्ता परसा जो होता है वो आपको क्या करता है, परस देता, ऐसा तो नहीं कि ले खा ले, ठीक है ऐसे तो नहीं करता, नहीं करता ना, तो इसका मतलब क्या है, परस देता खा लो, ठीक है। ऐसे ही अपन लोग को मैंने आपको परस दिया, अब आप लोग खा लो, सही बात है कि नहीं। अब टूल्स, ठीक है। अब बताइए, अब अपन लोगों को समझना है क्या, बोलो बताओ क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब आप लोग को मैंने यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को समझा दूं, देखो दुनिया में, सॉरी ब्रह्मांड में, दुनिया बड़ी नहीं है, दुनिया तो पृथ्वी की है, और अपने जैसे सूर्य लाखों सूर्य हैं काय में, ब्रह्मांड में, ये तो बहुत छोटा सूर्य है, इससे भी बड़े बड़े लाखों सूर्य हैं काय में, ब्रह्मांड में। आप लोग बहुत ईमानदारी से समझना कि इस सभी ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता, कैपिटल जी। क्या होता बोलो, कैपिटल जी। स्पेशल अपनी माता श्री के लिए बोले तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे प्रदर्शित करते, स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू लिख लो कितनी होती है, 9.8। फिर से बोलो, आवाज ना आई, देखिए इस तरह से जुनून, बाहुबली हमारे बच्चे यहाँ के ऑफलाइन वाले, आप लोग भी बाहुबली बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए, स्पेशल स्मॉल जी किसके लिए है, पृथ्वी के लिए, और ये ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए, जिसका मान कितना होता, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। क्लियर है। अब बताइए, अब अपन लोग समझेंगे एक जी में संबंध क्या है, कैसे आया, तो अब आप लोग समझें। देखिए यहाँ पे यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, बोलो m, तो बताइए मैंने मान लो ये बना दिया पृथ्वी, क्या बना दिया बोलो, पृथ्वी। क्लियर है। बोलो ये क्या है, बोलो पृथ्वी का द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान कितना है, बोलो m। क्लियर है। अब बताओ, और इसकी जो त्रिज्या है सेंटर से वो कितनी है, बोलो r। बोलो कितनी है, r। त्रिज्या तो क्या होती, r। क्लियर है। बहुत ध्यान से समझिए, देखो कैसे बैठे हैं, सही से बैठ जाइए भैया, ठीक है। अब बताइए, इस पर कोई वस्तु रखी जिसका द्रव्यमान कितना है, बोलो स्मॉल m। कितना है, बोलो स्मॉल m, और वस्तु के न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा लगाया गया क्या, बोलो गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला क्या होता, बोलो F बराबर, और क्या होगा बोलो G, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। आप लोग कमेंट में भर दो, ठीक है। अब बताओ, इसके बाद अब बताइए बेटा, न्यूटन के द्वितीय नियम से, किसके बोलो, न्यूटन के, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे, 3 नियम। तो न्यूटन के जो सेकंड नियम था, कौन सा था बोलो, सेकंड नियम, दूसरा नियम, तो उन्हें बताया था F बराबर होता है ma, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ma मतलब त्वरण, त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा g, ठीक है, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है विरोध, ठीक है। तो बताइए एक्सेलरेशन, तो बताइए यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा बोलो mg, क्योंकि पृथ्वी का त्वरण क्या है, g, ठीक है। अब बताओ, क्लियर है। ग्रेविटी यहाँ पे g है, तो यहाँ पे f की जगह पे क्या रख सकते हैं, mg बराबर क्या हो जाएगा, g m1 और इंटू क्या हो जाएगा, m2। अब अपन लोग वैल्यू रखो, एक वस्तु का द्रव्यमान, एक देखो पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसका मतलब m1 की वैल्यू कितनी है, बोलो m,
ठीक है। अब बताओ वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तो कितना हो जाएगा, m2 की जगह पे स्मॉल m। अब बताओ त्रिज्या मतलब कितनी है बोलो r, तो कितना हो जाएगा बोलो r स्क्वायर। क्लियर है। अब बताओ स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो बताइए g बराबर कितना आया, जी एम, और कितना हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर। क्लियर है, बोलो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना, जी हो गया किसमें बोलो, किसमें हो गया बोलो जी और इसमें संबंध। और यदि एम बराबर कैपिट, इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कैपिटल एम बराबर भी कितना हो बोलो 1 kg, बोलो कितना हो 1 kg। आर बराबर भी कितना हो बोलो 1 मीटर। तो इसका मतलब है कि जी बराबर अपन लोग निकालेंगे तो जी इसकी जगह पे 1 रखेंगे, इसकी जगह पे भी कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर। तो बताइए जी बराबर कितना आ जाएगा बोलो कैपिटल जी। तो बताइए जी क्या हो गया बोलो आपका, ठीक है। बोलो ये दोनों में मतलब हम कह सकते हैं जो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। क्लियर है। अब बताइए वैसे आपको पता चल गया कि जी का संबंध जो है तो स्मॉल जी बराबर क्या होता बोलो कैपिटल जी और एम इंटू अपॉन क्या होगा बोलो आर स्क्वायर। क्लियर है, बोलो क्या होगा आर स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया क्या नहीं, बोलते चलो यार, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आपका बोलना बहुत जरूरी है। क्लियर है ना, तो चलो अब आपको समझ में आ गया। अब बताइए इस जी की वैल्यू कितनी होती बोलो, इस जी की वैल्यू कैपिटल जी की 9 पॉइंट कितना बताया था मैंने 8। क्लियर है ना। अब बताओ इसके बाद यहाँ पे आप लोग समझेंगे नेक्स्ट। अब आप लोग समझेंगे और इस देखो गुरुत्वाकर्षण आएगा कैपिटल जी, गुरुत्व भी आएगा स्मॉल जी, क्योंकि गुरुत्व भी स्पेशल किसके लिए बोला जाता पृथ्वी के लिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण में मतलब इसमें किसमें स्मॉल जी में कि मान में क्या होता परिवर्तन कब होता सुनिए। ठीक है, अब बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है घटता है। मैंने बताया कि जब अपन लोग पृथ्वी की सतह से कहा जाएंगे ऊपर, तो बताइए ग्रेविटी जो 9.8 का जो क्या लगता बल और जिससे पृथ्वी खींचती है तो कोई वस्तु ऊपर फेंकते तो कहाँ आ जाती नीचे, तो ये बल लगता है। ठीक है, अब बताइए और फिर यहाँ पे जी कहाँ पे आ जाती बोलो नीचे। पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर जी का मान भी क्या होता है घटता है। जैसे जैसे हम कहा जाते पृथ्वी की सतह के अंदर तो जी का मान क्या होता है घटता है। और जब हम सेंटर पे पहुंच जाते मतलब केंद्र पर, लिखा है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता शून्य, वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं होती। जैसे स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती ऐसे यहाँ पे भी कोई ग्रेविटी नहीं होगी। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे अपन लोग समझेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर कैसा होता अधिकतम, मतलब पृथ्वी की सतह पर कहीं भी जाइए कैसा होता अधिकतम। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर कैसा हो जाता न्यूनतम। आपने देखा होगा पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकली जिसको अपन लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बोलो इक्वेटर, भूमध्य रेखा, इसको भूगोल में बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं विषुवत रेखा। तो इस पर उसका मान कैसा होता न्यूनतम, किसका मान किसका, ठीक है गुरुत्वीय त्वरण का, किसका गुरुत्वीय त्वरण का, जिससे बोलेंगे क्या बोलो जी। इसकी वैल्यू कितनी होती 9.8। तो धरती से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, धरती के नीचे आएंगे मतलब सेंटर की ओर तो घटेगा, सेंटर पे शून्य हो जाएगा और भूमध्य रेखा पे कैसा होगा न्यूनतम। तो ऐसे जी के मान में क्या होता परिवर्तन। तीनों पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे बढ़िया जबरदस्त मस्त और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब बताइए इसके बाद आपका क्या हुआ बोलो टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद आपकी छोटी सी क्लास और बच्ची इसी चैप्टर की, वो आप लोगों की हम कराएंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए आप लोगों का इतना, आप लोग सब थक जाएंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अब पूरी ताकत से इसको देखना, इसको लिखना और एग्जाम में बाहुबली बन के लिख देना। ठीक है, समझ में आया, बोलो जय हिंद जय भारत। ठीक है।